ठीक 1 साल के बाद उसका मेरी मम्मी के पास कॉल आता है कि अगर आपको आपके सारे गहने और पैसे जो भी आपने लोन लिया है उसके ईएमआईज़ ये सारा चाहिए होगा, तो उसको बोलो कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे। एक रिसेप्शनिस्ट का भी काम स्टार्ट कर दिया। इवन मैंने मेरे बेटे के स्कूल के बाहर चाय का स्टॉल भी लगाया था। अब मैं एक एमएनसी कंपनी में 9 से 10 लाख के पैकेज में काम कर रही हूँ। विश्वास एक ऐसा शब्द जिसने बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, और विश्वास एक ऐसा शब्द जिसने उन्हें फिर से खड़ा करने में भी मदद की है। नमस्कार, मेरा नाम है मयूरी और मैं आई हूँ नासिक महाराष्ट्र से आप मेरी खुद की कहानी बताने, वही विश्वास की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से महाराष्ट्र के लोहनेर गांव में हुआ था, और मेरी एजुकेशन भी फिर वही छोटे से गांव में ही हुई। आफ्टर 12th एक लड़का आया जिसने मुझे प्रपोज़ किया कॉलेज लाइफ में। तो मैंने उसको पूछा कि मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको पसंद कैसे आ गई? तो जब उसने वो जवाब दिया कि ऐसी लड़कियां तो जीन्स स्कर्ट पहनने वाली लड़कियां तो घुमाते हैं, लेकिन मम्मी के सामने ले जाने के लिए आपके जैसी लड़की चाहिए। मुझे आपके दिल से आपके दिल से प्यार है, आपकी सूरत से नहीं, आपकी सीरत से प्यार है। तो वो देख के तो मैं इतनी खुश हो गई, इसलिए उस टाइम पे तो मेरा सब कुछ वही बन गया। तो वैसे ही हमारी कहानी स्टार्ट हो गई और हमारे घर में भी पता चल गया। मेरा जैसे ही डिप्लोमा ख़त्म हुआ, मैंने मम्मी को घर पे बता दिया कि एक ऐसा लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। जब घर वाले मेरे लिए लड़का देखने लगे, तो मैंने उसको बताया कि मेरे लिए घर में लड़का देख रहे हैं, और अभी शादी के लिए हमें घर पे बात करनी चाहिए। मेरे घर में तो सबको पता ही था, तो आपको अभी आपके घर में बताना है। लेकिन उसी टाइम पे पता नहीं क्यों उसने मुझसे बात कम करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे कॉल लेना बंद कर दिए, सब कुछ। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या हुई है। फिर अचानक से उसका कॉल आता है कि एक्चुअली मेरी मम्मी मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपसे डिस्टेंस कर लिया था। तो अभी मैंने कैसे-तैसे करके मेरी मम्मी को कन्विंस कर लिया है, आप भी थोड़ा-सा कन्विंस कर लो, तो फिर ठीक हो जाएगा, तो हमारी शादी हो सकती है। जैसे ही उसकी मम्मी हमारे यहाँ पे बात करने आई शादी की, तो उन्होंने डिमांड किया कि मुझे 8 से 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर है। तो उस हिसाब से तो मेरी मम्मी-पापा तो बहुत शॉक ही हो गए कि अब कैसे करेंगे? लेकिन मैंने कन्विंस करके मेरे मम्मी-पापा को मना के, उनसे बात करके, ऐसे करके 5 लाख देने का तय हो करके, पूरा शादी का खर्चा हम उठाने वाले थे। पूरा शादी का खर्चा करना है, उनकी तरफ से 1000 लोगों को खाना देना है, सब रिश्तेदारों के कपड़े, सब दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के सारा कुछ खर्चा मम्मी-पापा करने वाले थे शादी का पूरा। तो इस तरह से हमारी शादी फाइनली हो गई। फिर ऐसे ही 5-6 महीने जाने के बाद मैं कंसीव हो गई। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हमें ये बच्चा रखना है। तो इसलिए आफ्टर 6 मतलब प्रेगनेंसी के 6 मंथ से मुझे बेड रेस्ट कहा गया था, तो मैं मायके में चली गई प्रेगनेंसी के 6 मंथ में ही। तो वहाँ से आने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने ये जो क्लिनिक है उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने वो क्लिनिक और मेडिकल दोनों बंद कर दिए हैं, और मैं जैसे ही आफ्टर डिलीवरी आई, तो उसने बताया कि मैंने एक छोटे से गाँव में एक क्लिनिक अपना खोल दिया है, जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। मैं मेरे बेटे को अकेले रह के वो क्लिनिक को भी सँभालती थी। जैसे एक छोटा गाँव था, तो लोग आते थे, बुखार आया दवाई दे दो, तो वो सब मैं ही मैनेज करती थी। और वो उस दौरान पे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए चला गया था। उसको लिटरली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो 1 या 2 ही साल में हमें ऐसा लगने लगा कि हमें अब खुद की प्रॉपर्टी लेके, खुद का एक, क्योंकि वहाँ पे रेंट का था, तो खुद की प्रॉपर्टी लेके हम खुद का हॉस्पिटल बनवाते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएँगे? तब उस टाइम पे प्लॉट ऑब्वियसली उसके लिए कोई जगह चाहिए, तो वो जगह खरीदने के लिए पहले तो मैंने मेरे सारे गहने बेच दिए कि ऑब्वियसली मुझे इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास जो भी था मैंने वो दे दिया था। फिर भी पैसे कम आ रहे थे, तो मेरी मम्मी ने हमें उस टाइम पे 5.5 लाख रुपए की मदद की थी, ताकि हम ले सकें। अ, और जो 5.5 लाख रुपए दिए थे, उसका कोई भी एग्रीमेंट या चेक उसके थ्रू नहीं दिए थे। जो भी दिए थे, बस ऐसे ही विश्वास के तौर पे दे दिए थे।
तो जैसे ही हमने प्लॉट खरीदा और उसके ऊपर फिर हमने बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब हॉस्पिटल बना उसके बाद एंड एंड में भी हमें बहुत पैसों की कमी होने लगी क्योंकि लोन पास हो नहीं रहा था और डिसबर्समेंट नहीं मिल रही थी। इस वजह से हमारे पास काफ़ी पैसों की कमी हो रही थी। तो फिर से मैंने जब मम्मी को बताया कि हमारे पास पैसे की बहुत कमी हो रही है, तो मम्मी ने बोल दिया कि ओके बेटा। फिर उसने उसके मेरी बहन के सारे गहने हमें दे दिए गिरवी रखने के लिए। तो उसके बाद से हमने लगभग 17 से 18 तोले सोना मैंने मम्मी से लिया और हमारे नाम पे गिरवी रख दिया। तो और पैसे कम पड़ रहे थे तो मम्मी ने और बोला कि हम ऐसा करते हैं, मेरे नाम पे लोन लेते हैं, मतलब मेरी मम्मी के नाम पे फिर से हमने लोन लिया 5 लाख का और मम्मी ने हमें दे दिए और उसके हफ्ते हमें भरने थे। ऐसा करके फाइनली अप्रैल 2020 में हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया और हम शिफ्ट हो गए। अचानक से वो बोलने लगा कि अगस्त में बोलने लगा कि अब एक कार लेनी है। तो मैंने बोला अभी तो हमारा होम लोन चल रहा है, उस पर से बहुत सारे लोगों से हमने पैसे ले चुके, तो कार तो नहीं लेंगे। लेकिन उसने बोला नहीं लेनी है मुझे कार, तो सेकंड हैंड कार जैसी भी कार है मुझे लेनी है। तो फिर से मैंने मेरे अकाउंट में कुछ 3-4 लाख पड़े थे, तो हमने ऐसे करके कार ले ली और उसने बोला कि मेरे अकाउंट से तो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दो। तो मेरे अकाउंट में जो भी 3 या 4 लाख हुए थे, मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। फिर मेरे भाई को बोला कि अरे नहीं हो रहे, प्लीज़ 1 लाख तू कर दे, तो मेरे भाई ने भी 1 लाख कर दिए। तो ऐसे करके हमने कार ले ली। 2021 सितंबर में जब जैसे ही हम मेरी मम्मी के घर पे आए, तो शाम को उसने मेरे से छोटी-सी बात पे झगड़ा किया कि उसको ड्रिंक करनी है और उसको जाना है अपने फ्रेंड के यहाँ। तो मैंने बोला कि अभी अब नहीं कर सकते क्योंकि मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, भाई है, मम्मी है, तो ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। उस वजह से वो गुस्सा होके जो वहाँ से चला गया। तो मैंने रात भर उसको कॉल किए, वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। दूसरे दिन में मेरे नाम पे एक नोटिस आता है कि और उसमें बहुत सारे एलिगेशन लगाए हुए हैं कि ये मुझे मानसिक टॉर्चर करती है, मेरा मोबाइल हैक करती है और मुझे पैसे नहीं देती, सारी पैसे इसके पास रहते हैं, मुझे एक-एक रुपए के लिए तरसाती है, मैं उसके खाने में कुछ मिलाती हूँ खाने के लिए, उसको पागल करने की कोशिश कर ऐसे-ऐसे सारे एलिगेशन में देख के तो मेरे पाँव की ज़मीन चली गई कि ये क्या हो गया? क्यों हो गया? मैंने जैसे ही बैग उठाया कि जो भी हो मैं चली जाऊँगी। मैंने जैसे ही वो नोटिस देखा, रख दिया और मैं बैग उठा के बच्चे को उठा के चली गई जहाँ पे हम रहते थे। ठीक 1 साल के बाद उसका मेरी मम्मी के पास कॉल आता है कि अगर आपको आपके सारे गहने और पैसे जो भी आपने लोन लिया है उसके ईएमआईज़ ये सारा चाहिए होगा, तो उसको बोलो कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे। तो जैसे ही वो हमारी पहली डेट के लिए फर्स्ट टाइम जैसे ही वो आए, तो जज के सामने बैठने के बाद मैं ये तक करने के लिए रेडी थी कि जो भी हो, आपको जितना भी टाइम चाहिए, आपको 1 साल चाहिए आप कर लो, लेकिन हम साथ में रहते हैं। लेकिन वो नहीं माना और ऐसा करके मम्मी के सारे गहने पैसे लगभग मम्मी के 18 तोले सोना और 11 लाख घा 11 साढ़े लाख 11 साढ़े 11 लाख रुपए अमाउंट थी मम्मी की, जो कि उसने फिर वापस दी और इस हिसाब से मैंने तुरंत मतलब एक ही साल में बस 21 और दिसंबर 22 में तो मैंने डिवोर्स भी दे दिया। इस तरीके से मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने डिवोर्स दे दिया। और जैसे ही 2 दिसंबर को मेरा डिवोर्स हो गया, 12 दिसंबर को मुझे न्यूज़ पता चलती कि उसने शादी कर ली। लेकिन मेरा क्या? मेरा और मेरे बच्चे का क्या? मैंने अपने बच्चे का नुकसान ना हो इसलिए सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि उसने बोला मैं सिर्फ़ बच्चे की फ़ीस दूँगा स्कूल की। तो वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ भी हो मेरी लाइफ़ कैसे भी मैं चला लूँगी, मेरे बच्चे की लाइफ़ रुकनी नहीं चाहिए, उसको अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। पहले तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरा 11 साल का गैप होने की वजह से कोई भी मेरे पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैंने जहाँ भी जाती थी कोई तो जॉब दे दो मुझे, तो कोई जॉब बहुत कम या फिर देते थे तो मैंने 5,000 से भी स्टार्ट किया। मैंने घर से बैठ के डेटा एंट्री का काम किया, फिर मैंने एक क्लासेस होते ही वहाँ जाके एक रिसेप्शनिस्ट का भी काम स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके मैंने मेरे बेटे के स्कूल के बाहर चाय का स्टॉल भी लगाया था। तो जो भी काम हो बस मुझे अब मेरे पैरों पे खड़ा होना है। तो ऐसे करके मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं बिज़नेस करूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ।
फिर एक दिन जैसे कि मैंने बोला कि मेरा विश्वास था कि एक ना एक दिन मैं कुछ अच्छा करूँगी ही। तो ऐसे करके मीनवाइल मैंने अपना एमबीए भी कंप्लीट किया। तो मैंने 3 साल के अंदर खुद के ऊपर इतना काम किया और खुद को इतना ये किया कि अब मैं एक एमएनसी कंपनी में 9 से 10 लाख के पैकेज में काम कर रही हूँ। तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे इसीलिए आई हूँ कि मैं जो भी ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं या जो भी लड़कियां हैं जो विश्वास करती है दूसरों पे, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले आप खुद पे विश्वास करें, खुद पे विश्वास करना सीखें और ज़िंदगी में जो भी आते कितने भी बुरी फेज़ आए, आप विश्वास रखिए कि एक तो भगवान है या फिर खुद है और उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। हमें तो खुद पे विश्वास करना होगा और ज़िंदगी में जितनी से बुरी आप फेज़ से निकल सकते हो और ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और मैं जोश टॉक आशा का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और मेरी जर्नी शेयर करने का, जिससे मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर पाई। थैंक यू, धन्यवाद।